हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लेट मी टेल यू, आज मैं व्लॉग बना रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू टेल कि मेरा डेली का क्या रूटीन रहता है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है आजकल मैं अपने घर आई हुई हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो भी रूटीन रहता है वो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सो बने रहिए इस वीडियो में। एंड लेट मी टेल यू, अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं, मैं सोकर उठ चुकी हूँ। एंड साथ ही मैंने अपने लिए ये गर्म पानी कर लिया है। इसके पीछे मैं बता देती हूँ, पहले मैं नहीं करती थी ऐसा, अभी जस्ट 2-3 डेज से ही मैंने ये स्टार्ट किया है। एंड साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपनी अब डाइट पे थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर रही हूँ। सो धीरे धीरे करके मैं अपनी कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करूँगी। सो अब मैं ये पानी पी लेती हूँ एंड अपने बाकी के काम जल्दी से करती हूँ, फिर मैं आपसे वापस से मिलती हूँ वीडियो में। आई हैव टेकन माई शावर एंड पूजा वूजा मैंने कर ली है। अब थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लिया जाए। फेस क्लींस मैंने कर लिया था नहाते टाइम ही। अब जो भी मैं थोड़ा बहुत सेरम मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, अब मैं वो लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं फेस क्लींस के बाद टोनर का यूज़ करती हूँ। एंड साथ साथ मैं ऐसे ही आपके साथ कुछ बात कर लेती हूँ जब तक मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ। सो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको कई बार फील होता है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा है? मेरे साथ तो ना बहुत होता है, जैसे मैं रात को ना प्रॉपर अपना प्लान बना के सोती हूँ कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के मैंने क्या क्या करना है, चीज़ों को अलाइन करके रखती हूँ कि मैंने कब वीडियो बनानी है, कब क्या काम करना है। बट ऐसा होता है कि बहुत बार हो ही नहीं पाता है। इतना सोचने के बाद, इतना अपने आप को बूस्ट करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, बट स्टिल हो ही नहीं पाती है कुछ चीज़ें। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे ऐसा समझ नहीं आ रहा है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मुझे लो लगती है, आई डोंट नो व्हाई, जबकि मैं प्रॉपर अपना खाना वाना सब प्रॉपर टाइम से चीज़ें करती हूँ, बट स्टिल आई डोंट नो। और हाँ, रात को पता है नींद भी नहीं आती पूरी पूरी रात। पता है सुबह के ना ऑलमोस्ट 2-3 तो बज ही जाते हैं सोने में। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से सोऊं, मॉर्निंग में टाइम से उठूँ। ऑल तो मैं मॉर्निंग में टाइम से उठ जाती हूँ, ऐसा नहीं है, 8:30-9 बजे तक मैं उठ जाती हूँ अपना, बट स्टिल पता नहीं क्यों होता है। कुछ अगर आपको रीज़न पता हो तो बताना, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, अब जो मैंने पढ़ा था इसकी मैं सिम्टम्स मैं बताती हूँ। जो मैंने सिम्टम्स पढ़े थे वो कुछ ऐसे थे कि थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम एज इन कि किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो या कुछ पर्सनल लाइफ में हो या कुछ भी है ना, उस वजह से होता है। बट ऐसे मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि उसमें तो ये सब आ रहा था कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें भी आ रही थी, बट समझ नहीं आया मुझे ज़्यादा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये। बाकी अगर आपको कुछ पता हो तो आप ज़रूर बताना। आई थिंक ये बहुत लोग शायद डेली लाइफ में डील करते होंगे, जितना मुझे लगता है। तो अगर आप में से भी कोई है या आप ये सब चीज़ें फेस करते होंगे तो आप कैसे कोप अप करते हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। और तो इतना मेंटल प्रॉब्लम आई डोंट फाइंड कि मेरे साथ है कि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हूँ या कुछ, बट स्टिल मैं ना ये चीज़ काफ़ी टाइम से फेस कर रही हूँ। होता है ना कि यार अपने आप को ग्रो करना है, अपनी चीज़ों को ग्रो करना है, आगे करना है लाइफ में, आगे चीज़ें करनी है लाइफ में, बट कहीं ना कहीं आई एम लैकिंग इन दीज ऑल थिंग्स। जबकि अब तो मैं काफ़ी चीज़ों पर अपने ध्यान दे रही हूँ। जैसे कुछ होता था पहले, मैं अपनी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। जस्ट अपना ये होता था कॉलेज का असाइनमेंट, अपना जो भी काम होता था वो सब करना। बट जब से मेरा कॉलेज हुआ है उसके बाद से मैं काफ़ी चीज़ों पे अपनी ध्यान दे रही हूँ। सो नाउ लेट्स सी द रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं। बट आई थिंक एंड आई होप ये कोई सीरियस कंसर्न ना हो तो ज़्यादा बेटर है, बाकी तो पता नहीं।
तो जो भी है आप एक बार मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इन सब चीज़ों से ओवरकम करना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। सो किसी को भी पता हो तो ज़रूर बताना। एंड कल इसके बाद जो वीडियो आएगी वो थोड़ी सी डिफरेंट आएगी एंड आई होप वो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो उसको एक बार ज़रूर देखना। अभी मैं उसके लिए भी चीज़ों को अलाइन करूँगी कि मुझे उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं। सो उसके भी प्रॉपर बुलेटिन्स बना लेती हूँ अभी जस्ट अपना स्किन केयर करने के बाद। देन देखते हैं बाकी क्या रहता है। आजकल मेरा यही रहता है, लाइक पूरे दिन का ही यही है, क्योंकि आज सच अभी कोई मेरा रूटीन है नहीं, बट ये कि अपना थोड़ा बहुत जो भी मेरा काम होता है वो सब मैं करती रहती हूँ अपना पूरे दिन, छोटा मोटा जो भी है। एंड बाकी मैं सोचती रहती हूँ कल के कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी मैं सोचती रहती हूँ। आप भी बता सकते हैं अगर आपको वीडियो किसी पे चाहिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो तो आप ज़रूर बताएं। एंड आप में से कौन कौन है जो प्रॉपर अपना स्किन केयर करता है, मॉर्निंग में उठ के अपना नाइट स्किन केयर फॉलो करता है, तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी जब से मैं पता है रेगुलर वीडियोस बनाती हूँ ना, मुझे मोटिवेशन मिलती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं है। लाइक एक होता है ना, बूस्टअप भी अपने आप को मैं इतना ज़्यादा करती हूँ बट हो नहीं पाता। बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली नया नया कंटेंट ढूंढूँ, मैं बनाऊँ, जैसे कि मेरा माइंड भी डाइवर्ट रहे। और देखो थॉट्स वगैरह तो नहीं आते फालतू के, आप समझ रहे होंगे क्या फालतू के थॉट्स, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, बट पता नहीं। तो इसलिए आई कांट से कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटीज़ है, क्या है। एंग्जाइटीज़ एक पर्सन मैं मान सकती हूँ, हो सकती है मुझे, जस्ट बिकॉज कई बार मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके ओवर थिंक करती हूँ। आप में से कौन कौन करता है? देखो मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इससे मैंने सुना है बीपी प्रॉब्लम वगैरह ये सारी चीज़ें भी होती हैं, बट जो भी है क्या करें, अब जो दिमाग में आएगा उसको कैसे ही हटाना है ना। बट हाँ ये है कि उसके लिए ये सोल्यूशन हो सकता है कि अपनी चीज़ों को, मीन्स अपने टाइम को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपको मज़ा आ रहा हो, जहाँ आप अच्छे से काम कर पा रहे हो या कुछ भी। तो ऐसे में आप अपना टाइम जहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आप उतना ही ओवर थिंक करना कम करोगे। सो बहुत सारी चीज़ों के बाद भी आई एम थिंकिंग कि ये सारी चीज़ों से दूर रहें तो बेटर है। एंड बाकी अपनी और चीज़ों में मैं ध्यान दूँ, अच्छी बात तो यही होगी। बट फिर भी मैं यही बोलूँगी अगर किसी को कुछ भी पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चीज़ है। देखो डाइट मैं अपनी ले रही हूँ सही से, पहले मुझे लगता था नहीं हो पा रहा है कुछ भी, बट अब मैं थोड़ा बहुत अच्छे से डाइट अपनी ले रही हूँ, प्रॉपर अपना टाइमली सोना, टाइमली उठना। देखो सोना तो रह नहीं दो, खैर रात को जैसे मैंने बताया कि अपना बजे जाते हैं 2-3, पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आती। फ़ोन भी ऐसा सच में नहीं चलाती, मन नहीं करता। कई बार अपना गेम वेम खेल लेती हूँ, मुझे कैंडी क्रश गेम बहुत अच्छा लगता है, वो सब तो मैं खेलती हूँ। बट ऐसे ही होता है, कई बार फ़ोन ऑन करती हूँ फिर ऑफ करती हूँ, जो भी है ऐसे ही चलता रहता है। बहुत देर में, बहुत लेट में नींद आती है, ऑलमोस्ट मॉर्निंग हो जाती है। तो यही है बस। एंड देखो कल मैंने अपने वीडियो भी बनाई थी कि मैंने प्रेस ऑन नेल्स कैसे लगाए हैं, एंड आप भी घर में इसका नेल एक्सटेंशंस कर सकते हैं। देखो अच्छे लग रहे हैं। कल मुझे समझ नहीं आया कैसे लग रहे थे, बट अभी मुझे दिख रहा है लाइट में कि ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड देखते हैं कब तक रहते हैं। एक वीडियो में आई थिंक मैंने आपको और बताया था, बट सच बताऊँ उस दिन तो बहुत जल्दी उतर गए थे। थोड़ा सा गलती ये रही थी मुझसे। क्या हुआ कि उस दिन जब मैंने अपना ये प्रेस ऑन नेल्स लगाए थे उसके बाद मैं एकदम अपना हेड वॉश करने चली गई, तो क्या हुआ वो सारा पानी लगा बार बार, सोप वाटर जो भी, तो उससे ना सारा एकदम निकल गए थे। बट कल मैंने पढ़ा था कि जब इसे लगाएं तो उसके एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स तक वाटर में या सोप में या कहीं भी ऑयली लोशन वगैरह जो चीज़ होती है उसमें हाथ नहीं लगाना है। सो इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया एंड आई कैन सी द डिफरेंस है, अभी तक अच्छे से है। एंड टुडे इज़ द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अच्छे से है। अब देखते हैं कि मैं इन्हें निकालूँ या ये खुद निकलेंगे। अगर ये खुद नहीं भी निकलेंगे तो आई विल ट्राई कि मैंने निकालने की कोशिश करूँ, बट सीरियसली
पता है मैं इतने लंबे नेल्स नहीं रख पाती भाई, मुझसे काम नहीं होता। मैंने तो यही नोटिस करा, मेरे इस हाथ के भी थोड़े बहुत लंबे हो रखे हैं, बट इतने चलते हैं, ये काफ़ी हो गए मेरे लिए। एंड थंब का देखो काफ़ी लंबा है नेल, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है, कभी कभार चलता है सब कुछ। यार ये ना, ये जो है ये ना मासी ने भिजवाया था, ये है न्यूक्स पेरिस। इसमें है रोज़ वाटर, लिप बाम एंड एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस वाला सेंट है। सो अभी मैं इसे ओपन करती हूँ और इनकी सेंट देखती हूँ कि कैसी है। देखने में तो बहुत अच्छा सा लग रहा है बाहर से, और इसमें लिखा हुआ है रोज़ वाली सेंट होगी, मतलब फ्रेग्रेंस होगी वैसी। सो एक बार देखते हैं ओपन करके। एंड दिस इज़ फ्रॉम न्यूक्स पेरिस, और ये बाहर का, इसमें इवन सब कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ है। ऑल्दो मुझे फ्रेंच समझ नहीं आती है, बट थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि हाँ ये फ्रेंच लैंग्वेज में ही सब कुछ इसमें मेंशन हुआ है। बट चलो कोई नहीं, एक बार इसे ओपन करके ज़रूर देखते हैं। और अभी मैं बात ही कर रही थी एंड मैं इस टाइम विंडो के बिल्कुल पास में बैठी हुई हूँ। इतना अच्छा मौसम हो गया, इतनी ठंडी हवा चल रही है, लग भी नहीं रहा कि गर्मी हो रही है। एंड मैं सीरियसली इस टाइम विदाउट फ़ैन बैठी हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो अभी मैं नहा कर आई हूँ, ऊपर से इतनी ठंडी हवा, तो बहुत रिफ़्रेशिंग सा फील हो रहा है एंड मैं वही हवा का मज़ा ले रही हूँ। एंड साथ ही जो है वो थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग शुरू हो चुकी है, तो हल्की हल्की सी ड्रिजल वाली जो छींटें होती हैं वो मेरे फेस पर भी आ रही हैं, क्योंकि मैं जस्ट विंडो के पास में बैठी हुई हूँ इसलिए। सो गाइज़, अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। एटलीस्ट मैं भी इसकी फ्रेग्रेंस देखूँ कैसी है, क्योंकि मैंने इसे अभी तक ओपन नहीं करा था, ये जस्ट ऐसे ही रखा हुआ था। सो लेट्स अनबॉक्स इट एंड सी। कुछ इसकी पैकेजिंग अंदर से ऐसी है, ऐसे है इसकी कुछ पैकेजिंग लाइक दिस। अब इसमें है रोज़ वाटर, न्यूक्स का रोज़ वाटर। तो मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ आपको, निकल नहीं रहा। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था निकालने में, टाइट हो रहा था एक तरीके से, तो फिर मैंने अंदर से इसमें हाथ डाल के इसे निकाला। तो लेट्स सी, देखो वैसे तो अभी ये बंद है, मीन्स मैंने इसे ओपन नहीं करा है, बट अब मैं इसे ओपन करके देख लेती हूँ कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। तो यस, इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल सा है, लाइक बहुत पेस्टल पिंक, जैसे मैंने अपने नेल्स करे हुए ना वैसे ही सेम कलर है इसका। ये रोज़ वाटर है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है। और ये कोई भी ओवरपावरिंग नहीं है। जिन्हें जो ज़्यादा तेज़ फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें होती है, कुछ लोगों को उनसे प्रॉब्लम होती है, जैसे उनमें से एक मैं भी हूँ, बट इसमें वो चीज़ नहीं दिखी मुझे फ़िलहाल। अभी इसका जो है वो सेंट भी देखते हैं, देन उसके बाद मैं बताती हूँ कि सबकी फ्रेग्रेंस कैसी है। सो इसको तो मैंने चेक कर लिया, अब मैं चेक करती हूँ। एक तो मैं बता देती हूँ, ये कांच की बॉटल में था, जो ग्लास बॉटल होती है उसमें था। अब मैं इसका सेंट टेस्ट करती हूँ, ये कैसा है। अरे बहुत टाइट हो रहा है निकाल। सो कुछ इतनी छोटी सी बॉटल है इसकी, एंड चलो ओपन करते हैं। ऐसा दिखता है ये कुछ, तो थोड़ी सी तेज़ है मेरे अकॉर्डिंग तो इसकी फ्रेग्रेंस। बाकी मुझे नहीं पता कि आप लोग किस टाइप का डालते हैं, मैं तो नहीं यूज़ करती जस्ट बिकॉज़ मुझे सूट नहीं करती है। मुझे एकदम से कॉफ वगैरह हो जाता है और फिर मेरे सिर में भी लगती है, तो उससे क्या होता है फिर मेरा ना काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता है, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं सेंट्स का यूज़ नहीं करूँ। हाँ, मुझे इसकी भी थोड़ी सी तेज़ लगी फ्रेग्रेंस, रोज़ वाटर की अच्छी लगी मुझे। अब मैं लिप बाम ट्राई करती हूँ इसका। ये ग्लास बॉटल में है, मेटलिक कैप है इसकी, एंड यस ये कुछ ऐसा है दिखने में। इसको तो आई थिंक मैंने ट्राई किया है, जितना मुझे ध्यान आ रहा है शायद। एक बार फिर से, बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत प्यारी। बहुत सुंदर खुशबू है, एंड इसका कलर देखो, ये भी बहुत प्यारा है। ऐसा लग रहा है जैसे ना ये अंदर कैंडल होगी, बट दिस इज़ अ लिप बाम एंड इन द फ्रेग्रेंस रोज़। काफ़ी प्यारा है ये, और रोज़ वाटर मुझे बहुत अच्छा लगा।
सेंट का मैं कह नहीं सकती क्योंकि ठीक ठीक है, लाइक मैं नहीं यूज़ करती, इस वजह से मुझे बहुत तेज़ लगती है उनकी स्मेल। हाँ तो ये था जस्ट, खुशबू अच्छी है, वो तो ठीक है, हो गया अब। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अब जो है वो मैं एक चीज़ की लिस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, वो मैं कल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जो मैं कल वीडियो बनाऊँगी। लेट मी टेल यू, जो भी मैं उसमें चीज़ें ऐड ऑन करूँगी, जो भी मैं लिस्ट बना रही हूँ या कुछ भी मैं लिख रही हूँ, जो भी थॉट्स वगैरह हैं व्हाटएवर, वो मैं सारे ही मेंशन कर रही हूँ, जैसे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ मैं भूलूँ नहीं कि मैंने क्या बोलना है, नेक्स्ट क्या करना है, इस अकॉर्डिंग। जस्ट बिकॉज वो वीडियो मुझे लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, बहुत एसेंशियल वीडियो है वो। सो अगर आप चाहते हैं या वो आपके उसके लिए है, लाइक आपके अकॉर्डिंग वो वीडियो है, अगर आप उसे नॉलेज में लेना चाहते हैं तो आप वो ज़रूर देख सकते हैं वीडियो। आई एम डन विद वन ऑफ माई टास्क, जो मेरा कल का वीडियो का टॉपिक है, उसके ऊपर मैंने जो भी बुलेटिन्स, जो भी चीज़ें लिखनी थी वो मैं सारी लिख चुकी हूँ। अब मैं पढ़ूँगी एंड लेट मी टेल यू, अभी जो है वो मैंने अपने कुछ चैप्टर्स यहाँ पर टिक भी करे हैं जो मुझे पहले पढ़ने हैं, एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं पहले कवर करूँगी, क्योंकि अभी मेरा एक एग्ज़ाम भी होना है, तो उस वजह से मुझे सारी चीज़ें पढ़नी हैं, कवर अप करनी है, देन उनका रिवीजन करना है। तो मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि कितने बजे क्या पढ़ना है और पेपर 1 का कब पढ़ना है, पेपर 2 का, इस टाइप में करके मैंने अपनी सारी चीज़ें देखी हुई हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना टाइम टेबल भी बनाया हुआ है कि कितनी देर कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें, क्योंकि मैं साथ साथ सारे अपने नोट्स भी लिखती हूँ, जस्ट बिकॉज़ वो मेरे आगे हेल्प में आए, एंड काफ़ी और बच्चों के भी वो हेल्पफुल रहेंगे वो नोट्स मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैं अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रखती हूँ, अलाइन करके सब कुछ बहुत अच्छे से, जस्ट बिकॉज़ एक तो सच बताऊँ मुझे बहुत शौक है कि मैं अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रखूँ, और दूसरा ये कि कभी भी पता नहीं चलता कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, तो अपने पास अगर चीज़ हो तो फिर अच्छी बात है, अपने अगर मैं संभाल के रखूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने ये टिक कर लिए थे, कुछ कल रात टिक करे थे जब मैं पढ़ रही थी, और हाइलाइट्स कर लिए जो जो जिन चीज़ों के भी मुझे नोट्स बनाने हैं। तो बस अब मैं पढ़ने बैठूँगी, एंड कुछ चीज़ें जो मैंने पहले मिस करी थी इस टाइम वो भी पूरी प्रॉपर ध्यान से पढ़नी है सारी। तो बस अब मैं अपना पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, एंड अब मैं वही थोड़ा सा फ़ोन में भी रिसर्च कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें और करनी है, एंड चैप्टर्स वगैरह जो भी चीज़ें, यूनिट्स वगैरह मैं सारी फाइंड आउट कर चुकी हूँ, अब एक एक करके मैं वो करूँगी। उससे पहले अभी मैं एक जल्दी से अपना यूट्यूब शॉर्ट्स एडिट कर लेती हूँ, फिर मैं उसको अपलोड पे लगाती हूँ। उसके बाद जो है वो मैं अपना तब पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए पहले अब मैं वो यूट्यूब शॉर्ट्स को एडिट करके जल्दी से अपलोड करने लगाती हूँ, फिर मैं अपना आगे का पढ़ूँगी। तो बस वही है कि मैंने कंटेंट वगैरह जो भी था वो मैंने फ़ोन में निकाल लिया है, अब मैं वीडियो एडिट करूँगी, फिर मैं अपना काम करूँगी। दिन को ऑलमोस्ट 1:20 हो गया है, एंड अब मैं किचन में जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा लंच का प्रिपेयर करना है। मम्मी ने दाल बना दी थी, अब मैं जस्ट उसे बॉईल करूँगी, एंड अब यहाँ पर जो है वो मैंने राइस को ऑन कर दिया, उसकी गैस, अब इसमें विसल आ जाएगी। यार मेरा ना आजकल ऑलमोस्ट डेली का सेम यही रूटीन रहता है, अपना थोड़ा बहुत काम करना, ये वो सो जो भी है चीज़ें, इतना ही मेरा आजकल का रूटीन रहता है। इवनिंग बस अब ऑलमोस्ट होने वाली है, तो बस जो भी मैं अपना इवनिंग में मिल्क शेक या जो भी पीऊँगी वो पीऊँगी, उसके बाद मैं अपना पढ़ूँगी, एंड बस यही है मेरा पूरे दिन का रूटीन। एंड बस ये है कि रात को मैं अपना थोड़ा सा नाइट केयर रूटीन कर लेती हूँ अपना, बस यही है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। So yes guys, thank you so much for watching this video, and if you like my video, so don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.